हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 3:30 बजे, जो कि मेरे उठने का टाइम है। मैं डेली 3:30 से 4 बजे के बीच बीच में किसी भी टाइम पे उठता हूँ, क्योंकि मेरे को 4 बजे की मॉर्निंग की प्रेयर अटेंड करनी रहती है। जैसे कि तुम लोगों को पता है या नहीं पता होगा, मैं एक क्रिश्चियन बिलीवर हूँ। तो क्रिश्चियन बिलीवर के लिए अपना जो पहला मॉर्निंग में स्थान देना अल्लाह के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, तो अपना जो भी पहला स्थान है वो अल्लाह को दीजिए, ताकि अल्लाह जो है तुम्हारी मेहनत में काफ़ी हज़ार गुना ब्लेसिंग्स तुमको दे। ठीक है, तो हमारा बिलीफ रहता है कि अल्लाह को पहला स्थान देना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है एक ट्रू क्रिश्चियन की, कि तुम अल्लाह को याद करो पहले। फिर मैं प्रेयर वगैरह करके बाइबल पढ़ के जो स्पिरिचुअल फूड होता है, फिर मैं बाहर आता हूँ मॉर्निंग में। तो अभी 5 बजे का समय है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्काई पूरा जो है साफ़ है और कोई भी बादल नहीं दिख रहे हैं अभी। तो अभी पंछी यहाँ पे कम दिखते हैं सिटी एरिया में, लेकिन यहाँ पे कुछ पंछी होते हैं जो चिल्लाते हैं। फिर इसके बाद मैं रनिंग करने के लिए अपने ग्राउंड पे आ जाता हूँ। ये ग्राउंड इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे गुरुद्वारा है, तो यहाँ पे वाइब्स आती है, एक स्पिरिचुअल वाइब्स आती है कि कहीं ना कहीं अल्लाह का यहाँ पे निवास है, अल्लाह यहाँ पे है। तो ये पूरे जो ग्राउंड के मैं राउंड रनिंग करता हूँ, क्योंकि फिज़िकल फिटनेस भी मेंटेन करना है। हर एक इंसान की एक फिज़िकल नीड रहती है बॉडी की, उसको भी फुलफ़िल करना चाहिए। और हम ये बात अक्सर सुनते भी अपने दादा दादी या एल्डर वन से जो काफ़ी बड़े रहते हैं, वो बोलते हैं कि सुबह की एक्सरसाइज किया करो, क्योंकि तुम्हें पूरे दिन काम करने की क्षमता, एक फ्रेशनेस देता है, तुम्हें सुस्ती नहीं आती। तो वो सही भी बोलते हैं। ठीक है, फिर रनिंग करके मैं घर आ जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। फिर उसके बाद मेरी मॉम जो है मेरे लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है, और उसके बाद जो भी मेरा शेड्यूल रहता है पूरे डे का पढ़ाई का, तो वो चालू हो जाता है। मैं 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, 10 घंटे मोर देन इनफ रहते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ऑलरेडी जो है मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है। तो 10 आवर्स इज़ मोर देन इनफ। तो आज जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कवर करनी है, इसकी रिवीजन करनी है। मेरा आईपैड ख़राब हो गया था, मेरे नोट्स इसमें भरे हुए थे, बट मेरा आईपैड मेरे को सर्विस सेंटर देना पड़ेगा आज, और उसमें दोपहर के टाइम में जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो है मैं बुक परचेज़ करके ले आया था, कल पापा से मंगवा ली थी मार्केट से। ये जो बुक है ये मैं कवर कर रहा हूँ, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, रिटन बाय विपिन चंद्रा। तो ये एक स्टोरी लाइनअप की बुक है। ठीक है, स्टोरी में हिस्ट्री पढ़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी बुक्स पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। स्पेक्ट्रम मैंने पता नहीं कितनी बार पढ़ी रहेगी, लेकिन इसका जो पढ़ने का एक्सपीरियंस है ना, तुम्हें मेंस में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर तुम जब भी मेंस लिखोगे ना, तुम्हें प्री में तो हेल्पफुल रहेगा। अगर तुमने स्पेक्ट्रम में एक बार पढ़ ली है, तुम्हें एक लाइनअप वहाँ पे याद होगी। फिर उसके बाद तुम ये बुक को कवर करोगे, तुम बोलोगे कि इस बुक से बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। स्पेक्ट्रम के बाद, इसको मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम स्पेक्ट्रम से पहले पढ़ लो, स्पेक्ट्रम पढ़ने के बाद तुम इस बुक को पढ़ोगे तो तुम्हें एक नई फीलिंग, एक नई वाइब्स आएगी। ठीक है, तो तुम्हें एक थोड़ा सा जोश भी आएगा कि हाँ हाँ ऐसे इवेंट्स हुए थे, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी। तो मेंस में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तुम्हारा जो ओवरऑल जो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होता है ना, जो आंसर लिखने के लिए चाहिए, तो वो ये बुक कवर कर देगी। तुम्हें कोई और बुक कवर करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है। 2 बुक्स जो है मोर देन इनफ है अगर तुम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक स्पेक्ट्रम और एक ये जो विपिन चंद्रा वाली। ठीक है, देखने में ये बुक काफ़ी बल्कि है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स बल्कि बुक को देख के डर जाते हैं कि टाइम पे कवर होगी, मैं जितना इसमें इनपुट दूंगा उसका मेरे को आउटपुट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो इसको लगाते ही नहीं है। बल्कि बुक से वो दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इंश्योर कर दूँ कि इसके जो पेजेस है वो काफ़ी छोटे है। अगर तुम A4 साइज़ का पेज कंसिडर कर रहे हो तो उसका भी हाफ है, तो अराउंड इसमें 600 के आसपास पेजेस है। तो तुम मान सकते हो कि 300 पेजेस से तुम A4 शीट के जो है पढ़ रहे हो, तो काफ़ी इतना हैवी भी नहीं है। लेकिन जब तुम इस बुक को लगा लोगे, तो जितना तुम इसमें इनपुट इन्वेस्ट कर रहे हो उतना तुमको ये आउटपुट भी देगा इन द टर्म्स ऑफ मेंस के आंसर राइटिंग में, और प्रीलिम्स में तो देगा। अगर तुमने स्पेक्ट्रम अगर पढ़ रखे तो काफ़ी सारे जो फैक्ट्स है इसमें मेंशन है, बट एक स्टोरी लाइनअप में तुमको स्टोरी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। एक इंटरेस्ट तुम्हें जो है ग्रेजुअली इसमें डेवलप होने लग जाएगा, और तुम बोलोगे कि मैं ये बुक को काफ़ी बार पढूँ। ठीक है, तो आप ये बुक को जितना हो सके उतना पढ़िए, और एक बार कवर करने के बाद जो है अपने हाथ से ज़रूर लिखिएगा। ये नई बुक है, तो मेरे को यहाँ पे अंडरलाइन करने का बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैं इसको अंडरलाइन करते जा रहा था। ठीक है, तो आप भी ये प्रोसेस कीजिए कि आपको जो भी अच्छा लगे एक बार तुम अंडरलाइन करो, उसके बाद तुम कीवर्ड्स निकालो किसी बुक में से, और उसके बाद तुम जो है 3rd रिवीजन में जो है लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रिकॉल होती रहे। ठीक है, अभी जो लंच का टाइम है, तो मम्मी जो है सुबह सब्ज़ी बना के चले गए थे, मेरे को जस्ट यहाँ पे चपाती लगाने थे, तो मैंने खुद के लिए यहाँ पे चपाती बना के यहाँ पे लंच खाता हूँ, और उसके बाद का जो स्लॉट दूसरे की स्टडी रहती है वो कंटिन्यू कर देता हूँ।
जब भी तुम अपना टाइम टेबल बनाते हो, जब भी तुम स्टडी के लिए आवर्स निकालते हो, तो 10 घंटे से ज़्यादा मत निकालो। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है तुमको कि तुम 10 घंटे से ज़्यादा क्वालिटी आवर्स नहीं दे पाओगे। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, बट तुम कंसिस्टेंट वे में अगर 365 डेज 10 घंटे पढ़ रहे हो तो वो मोर देन इनफ है किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी बड़े एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैंने इनिशियल पीरियड में अपनी प्रिपरेशन चालू की थी तो उस टाइम पे मैं कॉलेज में था, तो मेरे को यूपीएससी की भी तैयारी करनी रहती थी और साथ में अपना कॉलेज का भी रहते थे एग्ज़ाम्स। तो मैं कुछ 3-4 घंटे निकाल के यूपीएससी का पढ़ता था और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स का रहता था तो मेरा शेड्यूल रहता था, कुछ 15 आवर्स का शेड्यूल ही बना रखा था मैंने कि 15 घंटे पढ़ना है भाई, तो पूरे दिन में। तो एक दिन पढ़ा, अगले दिन उठा नहीं, फिर उसके बाद मैंने 1 घंटा रिड्यूस किया 14 घंटे पे आया, तो वैसे सीन हो रहा था। तो मोर देन तुम मैक्सिमम 13 घंटे पढ़ सकते हो, जो मैं बोलता हूँ क्वालिटी। अगर तुमने ढेर सारी एक्टिविटीज़ जो टाइम पे किया, अपना ब्रेकफास्ट टाइम पे किया है, लंच टाइम पे किया है, तुमने डिनर टाइम पे किया, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो पूरा जो दिन का तुम्हारा ताजगी है, तुम 13 घंटे पढ़ सकते हो मैक्सिमम। मैंने मेंस में भी अपना जब मेंस लिख रहा था तब मैंने 13 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ा है। और तुम यूजुअली जो है इससे ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, तुम मोर देन 10 घंटे में एडवाइस करूँगा 10 घंटे का ही अपना टाइम टेबल बनाओ और 10 घंटे में ही सारी चीज़ें करो जो तुम्हें रिवाइज करना है, तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, तुम्हें करंट अफेयर्स बनाने हैं, इन्हीं 10 घंटे में करो। उससे ज़्यादा बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा होता क्या है ना, तुम्हारे साथ तुम एक दिन 11-12 घंटे पढ़ लिए, ठीक है, उससे ज़्यादा भी काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं, उससे ज़्यादा पढ़ लिए, तो अगले दिन तुम उठोगे नहीं, फिर अगले दिन तीसरे दिन तुमने किया, चौथे दिन नहीं उठोगे। तो ऐसा ऑल्टरनेटिव डेज में तुम्हारा स्लीप साइकिल जो है डिस्टर्ब होता रहता है, तुम्हारी एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब होती रहती है, तो उनको कंसिस्टेंट वे में करो। देखो तुमने एक दिन जो है 14 घंटे पढ़ा, ठीक है, अगले दिन तो तुम पूरा दिन सोगे, तुम्हें काम करने का मन नहीं किया, अगले दिन तो तुमने कितना 3 दिन में 28 घंटे पढ़ा ना। अगर तुम डेली के 10-10 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा 2 घंटे का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, 30 घंटे हो रहे हैं, तो वो बेटर है ना कि तुम एक दिन 14 घंटे पढ़ो। तो मेरा एडवाइस यही है कि तुम जो लिख के याद करो और 10 घंटे से ज़्यादा जो है अपना शेड्यूल को मत मेंटेन कीजिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग 10 घंटे जो है मोर देन इनफ है किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी काइंड ऑफ एग्ज़ाम के लिए। अगर किसी भी लेवल का है, बड़े लेवल का है, तो 10 घंटे मोर देन इनफ है। अगर आप उससे ज़्यादा जा रहे हो तो अपने जो है एग्ज़ाम के साथ वहाँ पर इनजस्टिस कर रहे हो, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने चीज़ें खुद एक्सपीरियंस कर रखी है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। सो आप लोग वो गलती ना करें। सो अपना जो टाइम टेबल है मिनिमम जो है 8 घंटे का और मैक्सिमम जो है 10 घंटे के बीच बीच में ही रखिए। रियलिस्टिक लगना चाहिए तुम्हारा टाइम टेबल ना, तुम्हारा कंसिस्टेंट, तुम 365 डेज पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि 14-15 घंटे बना लिया, जो बियॉन्ड द लिमिट ऑफ योर बॉडी कैपेसिटी में, जो भी तुम्हारा बॉडी उसको सहन ही ना कर पाए, ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना। वो सपनों में रहता है, तुमने एक दिन फॉलो किया, अगले दिन नहीं फॉलो करोगे रियल लाइफ में, तो तुम्हारी प्रिपरेशन का एक दिन वेस्ट चला गया, तो उसको वैसा मत करो। सेकंड स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैं अपने घर की छत के ऊपर आ जाता हूँ ताकि खुले वातावरण में खुली हवा को महसूस कर सकूँ। एक फ्रेश एयर का तुम्हारी बॉडी के अंदर इनटेक होना भी काफ़ी ज़रूरी रहता है। एक 4 दीवार के कमरे में कई घंटे तक प्रिपरेशन करना, उसके बाद तुम इन्वायरमेंट के साथ नहीं जुड़ रहे हो, खुले वातावरण में नहीं आ रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी मेंटल स्टेबिलिटी, तुम्हारी साइकोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अभी तुम देख सकते हो कि आसमान में जो है डार्कनेस हो रही है, रात होने वाली है, 6 बजे का टाइम है, पंछी अपने घरों को लौट रहे हैं और काफ़ी सारे जो ट्रीज़ है मेरी लोकेलिटी में आप नज़र आ रहे हैं आपको। तो एक इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं और काफ़ी अच्छी वाइब्स आती है सुबह भी और रात को भी, और काफ़ी हवा चलती है, खुला एरिया है मेरा। और उसके बाद थर्ड स्लॉट चालू हो जाता है मेरा, जो लास्ट स्लॉट रहता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लॉट है मेरा इसलिए क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स बच जाते हैं उसकी मैं रिवीजन करता हूँ और साथ में ही न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स भी इसी पार्ट में, इसी स्लॉट में जो कवर करता हूँ। तो इसी को इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि मेरे को लास्ट में ही ये चीज़ें कवर करना ज़्यादा बेटर लगता है, ज़्यादा ढंग से मैं रिकॉल कर पाता हूँ। और एक जो है रात को जो मेरे माइंड में चीज़ें चलती रहती है कि हाँ ये चीज़ चलती है, ये चीज़ चलती है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर आप एक अवेयर सिटीज़न हैं, या तो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एक ट्रू एस्पिरेंट है, ठीक है, सीरियस हो, तो न्यूज़पेपर स्किप करना मत भूलिए, डेली पढ़िए, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए नहीं लेकिन अवेयरनेस के लिए ज़रूर पढ़िए ताकि तुम्हें पता चले आसपास क्या हो रहा है तुम्हारे।
दुनिया में क्या चल रहा है नेशनली इंटरनेशनली लेवल पे। और इसके बाद यहाँ पे मैं डिजिटल इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो फिज़िकल पेपर है न्यूज़पेपर वो इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन में काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट डालता है। सो उसको मैं अभी जो है परचेज़ करना बंद कर दिया, मैंने सब्सक्रिप्शन ऑनलाइन ही लिया है। इसके बाद जो है मेरा ये स्लॉट के बाद फाइनल रहता है, उसके बाद मैं डिनर करता हूँ। डिनर करने के बाद जो है अपन फैमिली प्रेयर के लिए चले जाते हैं। फैमिली प्रेयर करने के बाद जो है लास्ट जो स्लॉट मैं सो जाता हूँ 12 बजे में कंप्लीट जो है अपने बेड पे चला जाता हूँ। फैमिली प्रेयर इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं ज़रूरी नहीं समझता उस चीज़ को दिखाना इधर। सो आपको ये व्लॉग कैसे लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल है तो या आपको कोई भी डाउट है प्रिपरेशन के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।